संपूर्ण विकास की संकल्पना तभी पूरी होती है जब समाज के हर वर्ग को उसका लाभ मिले और सामाजिक विकास में वो सहभागी बने। देश के ऐसे ही जिले और ब्लॉक जहां विकास की गति धीमे थी, लोगों तक बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच सकी थीं, उनका चयन नीति आयोग के आकांक्षी जिला और ब्लॉक में किया गया। यहां विकास के संकेतकों पर महिलाओं, किसानों, छात्रों के लिए कई सुविधाएं दी जा रही हैं। अब इन्हीं सुविधाओं के मूल्यांकन और 100% संतृप्तता के लक्ष्य को पूरा करने के लिए संपूर्ण अभियान चलाया जा रहा है। आकांक्षी जिला और ब्लॉक कार्यक्रम ने कैसे बदलाव की बड़ी लकीर खींच दी है, ये जानने के लिए आकाशवाणी ने बात की नीति आयोग में एडिशनल मिशन डायरेक्टर एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम आनंद शेखर जी से। सर, आपका आकाशवाणी पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अगर हम जागरूकता अभियान की बात करें तो जमीन पर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इन अभियानों के साथ साथ लाभ पहुंचाने के लिए क्या अतिरिक्त प्रयास किए जा रहे हैं? सारे ब्लॉकों ने अपना एक नियोजन किया है संपूर्णता अभियान के लिए जी। सारे अधिकारी मिल करके ये तय किए हैं कि कैसे 3 महीने में माहवार कितना कितना प्रगति हमें प्राप्त करना होगा ताकि सितंबर के माह के अंत तक हम पूर्णता को हासिल करें। हर क्षेत्र के लिए, हर सूचकांक के लिए उन लोगों ने मिल करके ऐसे गतिविधियों को चिन्हित किया है जिसे करने से संपूर्णता को प्राप्त किया जा सके। तो बहुत तैयारी की गई है गतिविधियों के चयन में और माहवार अपने टारगेट्स को फिक्स करने में, ताकि सफलता की ओर पूरी फोकस के साथ, मजबूती के साथ बढ़ा जा सके। दूसरा, बहुत बड़े पैमाने पर लोक जागरण, लोक शिक्षण का कार्य चलाया जा रहा है, जिसे हम IEC बोलते हैं, सूचना, शिक्षण और संप्रेषण। सारी हमारी डेवलपमेंट पार्टनर्स, जिले के स्तर पर काम कर रही संस्थाएं, हमारी आशा दीदी, आंगनवाड़ी, ब्लॉक के अधिकारी, अन्य संस्थाएं, ये सब मिलकर के पंचायत दर पंचायत जाकर के इस विषय पर जागरूकता फैला रहे हैं। हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनकी महिलाएं घर घर पहुंचने का प्रयास कर रही हैं ताकि कोई भी छूटने ना पाए। तो क्षमता वर्धन, अच्छा नियोजन, लोक शिक्षण और इस कार्यक्रम का सही तरीके से अनुश्रवण, ये कुछ महत्वपूर्ण आयाम हैं जो ये पूरा भरोसा दिलाता है कि संपूर्णता अभियान जमीन पर सफल होगा और लोगों को सुविधाएं प्रदान करने में सक्सेसफुल होगा। बिल्कुल सर, जैसा आपने बताया, आकांक्षी जिले कार्यक्रम 2018 में शुरू हुआ और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम 2023 में। सर, यूपी में इस कार्यक्रम के बाद अब तक कैसा प्रदर्शन रहा है, खासकर उन संकेतों पर जिन्हें लेकर ये अभियान चलाया जा रहा है? सारे ब्लॉक जहां से प्रारंभ किए थे और अभी जहां हैं, उन्होंने बहुत कम समय में एक बहुत लंबी छलांग लगाई है। 50 से ज्यादा ब्लॉक, कम से कम 7 ऐसे सूचकांक हैं जिस पर की बहुत ही खासी प्रगति हासिल की है। बहुत सारे हमारे सूचकांक ऐसे हैं 40 में से जो बिल्कुल पूर्णता की तरफ पहुंच गए हैं। आकांक्षी जिले जो हैं, वहां पर भी 18 से 24 तक में एक बहुत लंबी छलांग लगाई गई है। हमारे आकांक्षी जिले अब न केवल उत्तर प्रदेश के अच्छे सर्वश्रेष्ठ जिलों में आ गए हैं, बल्कि बहुत सारे पैमाने पर वो देश में सबसे अच्छे जिले के रूप में उभरे हैं। तो लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करने में, लोगों के जीवन में स्वच्छता देने में, लोगों को पेयजल प्रदान करने में, बहुत सारे क्षेत्रों में हमारे आकांक्षी जिले और ब्लॉक बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिसका की प्रभाव बहुत स्पष्टता से दिख रहा है। आप देखिए कि इंसिडेंस ऑफ डायरिया कितनी तेजी से उत्तर प्रदेश में घटा है। एजुकेशनल आउटकम्स में इम्प्रूवमेंट कितना नोटिसेबल हो गया है। स्वयं सहायता समूहों की संख्या और उनके द्वारा किए जा रहे कार्य कितने बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश स्वच्छता के क्षेत्र में जितने भी सामुदायिक परिसंपत्ति हैं, उसका आज रख रखाव हमारी स्वयं सहायता समूहें करती हैं। शासन की तरफ से उनको मदद दिया जाता है। तो महिलाओं के विकास में आकांक्षी ब्लॉक और आकांक्षी जिला कार्यक्रम बहुत ही बड़ा योगदान किया है। लगभग सारे क्षेत्र में, वो कृषि ले लीजिए, जल का विषय ले लीजिए, सब में आकांक्षी जिलों में और आकांक्षी ब्लॉकों में तेजी से प्रगति रजिस्टर की जा रही है और इसका सीधा का सीधा लाभ आम जन को मिल पा रहा है। सर, आपको क्या लगता है कौन से मानक अभी ऐसे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में, जहां पर अभी काम करना बाकी है? हर मानकों पर तेजी से प्रगति रजिस्टर की जा रही है और चूंकि ये आकांक्षी जिले और ब्लॉक हैं, तो यहाँ पर थोड़ा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में और जोर लगाने की जरूरत है। तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन
दो ऐसे सेक्टर हैं जिसमें हम बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं और इसीलिए आप देखेंगे भी कि जो 6 इंडिकेटर्स लिए गए हैं आकांक्षी जिले और ब्लॉक में, उसमें से 4 इंडिकेटर्स हेल्थ और न्यूट्रिशन को पर्टेन करते हैं, उससे संबंधित हैं। तो हमारा ऐसा मत है कि सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण के सर्वोत्तम स्तर को पाया जा सकता है और अगर हम कार्यक्रमों को सही तरीके से, समेकित तरीके से जमीन पर उतारते रहेंगे, ये जो पुराने जमाने की समस्याएं हैं कि लोग रजिस्टर नहीं हो पा रहे हैं, किसी को पुष्टाहार नहीं मिल रहा है, ये सब चीजों को हम इतिहास की बात बनाना चाहते हैं और इस तरफ ये दोनों कार्यक्रम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पुराने जमाने की समस्याएं बहुत जल्द इतिहास होंगी और हेल्थ, न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर, सोशल डेवलपमेंट, एजुकेशन, इन सारे क्षेत्रों में आकांक्षी जिला और ब्लॉक नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। अभी आपने सुना कि कैसे संपूर्णता अभियान आकांक्षी जिलों और ब्लॉक में बदलाव की कहानी को पूरा करने के लिए एक बड़ा प्रयास है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का गौरी बाजार विकास खंड भी आकांक्षी ब्लॉक की सूची में है। यहाँ संपूर्णता अभियान कैसे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए चलाया जा रहा है, बता रहे हैं आकाशवाणी के संवाददाता ब्रजेश शर्मा। नीति आयोग के चयनित आकांक्षी ब्लॉक की सूची में देवरिया जिले का गौरी बाजार विकास खंड भी शामिल है। यहाँ संपूर्णता अभियान के तहत 6 प्रमुख संकेतकों पर सुधार के लिए अभियान शुरू हो गया है। गौरी बाजार ब्लॉक में गर्भवती महिलाओं को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उनके रजिस्ट्रेशन के मामले में 69.56%, प्रसव पूर्व देखभाल एवं पूरक पोषण में 36.18% और स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड देने में 73% का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। जबकि 30 साल से ऊपर के लोगों की हाइपरटेंशन और डायबिटीज को लेकर स्क्रीनिंग और कृषि क्षेत्र में मृदा स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर अभी काफी काम करना बाकी है। देवरिया के गौरीगंज ब्लॉक में गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण का काम 69% से ज्यादा हो चुका है, लेकिन संतृप्तता हासिल करने के लिए संपूर्णता अभियान के तहत क्या किया जा रहा है, बता रहे हैं देवरिया जिले के सीडीओ प्रत्युष पांडे। अब तक हमारे अभियान में हमारे 4 इंडिकेटर लगभग सैचुरेशन पहुंच गए हैं और अभी हमारी हाइपरटेंशन स्क्रीनिंग और डायबिटीज की स्क्रीनिंग, स्वास्थ्य वाले जो इंडिकेटर है उन पर भी हम जोर देकर जल्दी पूर्ण करने का प्रयास करें। अब बात करते हैं कासगंज की। यहाँ के अमापुर और गंज डुडवारा नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक में शामिल हैं। यहाँ संपूर्णता अभियान के तहत क्या गतिविधियाँ की जा रही हैं, निर्धारित 6 संकेतकों पर क्या लक्ष्य तय किए गए हैं, बता रहे हैं आकाशवाणी के संवाददाता चंद्रशेखर मिश्रा। नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक की सूची में उत्तर प्रदेश के कासगंज के गंज डुंडवारा और अमापुर ब्लॉक के नाम शामिल हैं। दोनों आकांक्षी विकास खंडों में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आगामी 3 महीनों में गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल एवं पूरक पोषण प्राप्त हो, सभी बच्चों का पूर्ण टीकाकरण हो, 30 वर्ष से ऊपर के हर व्यक्ति की डायबिटीज और उच्च रक्तचाप की नियमित जाँच हो, साथ ही कृषि क्षेत्र में मृदा परीक्षण कार्ड का वितरण किया जाए और स्वयं सहायता समूह को रिवॉल्विंग फंड मिले। अभी तक जो गर्भवती महिलाएं लाभान्वित नहीं हो पाई हैं, वे अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र पर पंजीकरण करा सकती हैं। इसके अलावा मधुमेह और हाइपरटेंशन के रोगी अपने किसी भी नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाकर जांच और दवा मुफ्त ले सकते हैं। कासगंज में प्रसव पूर्व देखभाल के लिए गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण के मामले में अमापुर और गंज डोडवारा दोनों ही ब्लॉक में 85% का लक्ष्य हासिल किया गया है। जिन संकेतकों पर अभी संतृप्तता प्राप्त करनी है, उनके लिए क्या तैयारी है, बता रहे हैं कासगंज के मुख्य विकास अधिकारी सचिन। हम लोग संपूर्णता अभियान के तहत 8 जुलाई को सभी जनपद स्तरीय, ग्राम स्तरीय और विकास स्तरीय कर्मचारियों, अधिकारियों, आम जनप्रतिनिधियों और आम जनमानस के साथ गोष्ठी की गई और इन सभी 6 इंडिकेटर को अगले 3 महीने में संतृप्त करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। कासगंज जिले के बाद बात बलरामपुर की, जो आकांक्षी जिले की सूची में शामिल है। यहाँ का श्रीदत्तगंज भी आकांक्षी ब्लॉक में शामिल है। यहाँ 93 स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध कराया जा चुका है। अभियान के तहत क्या गतिविधियाँ की जा रही हैं, सुनिए आकाशवाणी संवाददाता राम कुमार मिश्र की खास रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के 8 आकांक्षी जिलों की सूची में बलरामपुर भी शामिल है। यहाँ विकास के तय संकेतकों पर आकांक्षी ब्लॉक श्रीदत्तगंज समेत पूरे जनपद में नीति आयोग के निर्देशानुसार अभियान चलाया जा रहा है। विकास खंड में चल रहे संपूर्णता अभियान में 3 बिंदु स्वास्थ्य विभाग के हैं, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उनका रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। वहीं हाइपरटेंशन, डायबिटीज के मरीजों की स्क्रीनिंग भी कराई जा रही है, जिसमें 4.70% मरीजों की स्क्रीनिंग कराई जा चुकी है और आगामी 3 महीनों में इसे 100% करने का लक्ष्य तय किया गया है। 93 स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध कराया जा चुका है। बलरामपुर के आकांक्षी ब्लॉक श्रीदत्तगंज में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े संकेतकों पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए क्या योजना बनाई गई है, बता रहे हैं बीडीओ संजय कुमार। जो हमारा आकांक्षी जनपद है बलरामपुर, इसके अंतर्गत जो हमारा आकांक्षी ब्लॉक सीजन को लिया गया है, जो हमारे इंडिकेटर्स हैं, फर्स्ट एएनसी एंटीनेटल चेकअप और साथ ही साथ हमारा जो गर्भवती माताओं का रजिस्ट्रेशन एंटीनेटल चेकअप और हमारा एएनसी चेकअप होती है, इसको हम लोग अच्छी तरह से कार्य करके पूरे अपने सीएससी पीएससी के माध्यम से, एमवाईसी के माध्यम से मीटिंग करके बढ़ाया जा रहा है। और साथ ही साथ हमारा आशा एनएम सीएचओ को भी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने के लिए बताया गया है, इसका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के जौनपुर के 2 ब्लॉक मछली शहर और रामपुर भी शामिल हैं। यहाँ संपूर्णता अभियान के तहत 6 संकेतकों में तय लक्ष्यों को अगले 3 महीने में हासिल करने के लिए क्या कार्यक्रम किए जा रहे हैं, सुनिए आकाशवाणी संवाददाता राहुल यादव की खास रिपोर्ट। नीति आयोग के संपूर्णता अभियान के तहत जौनपुर में भी तय 6 संकेतों पे सुधार के लिए जनपद में 2 आकांक्षी ब्लॉक रामपुर मछली शहर में अभियान चल रहा है। इन 6 संकेतों में 4 में 94% से अधिक विकास खंडों में कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि डायबिटीज, हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग के लिए लोगों को जागरूक किया जाना है। अभी तक लगभग 65% स्क्रीनिंग विकास खंड में हो चुकी है। मछली शहर विकास खंड की बात करें तो यहाँ 92 ग्राम पंचायतों में गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण 96% है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग 94%, गर्भवती महिलाओं का पोषण 87%, मृदा हेल्थ कार्ड में 21% और सोशल डेवलपमेंट में 85% उपलब्धि हासिल की गई, जिसमें आगामी 3 माह में 100% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। जौनपुर के दोनों आकांक्षी ब्लॉक रामपुर और मछली शहर ने 6 संकेतकों में से स्वास्थ्य से जुड़े 3 संकेतकों में बेहतर प्रदर्शन किया है। यहाँ स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या कार्य योजना बनाई गई है, जानकारी दी सीएमओ लक्ष्मी सिंह ने। 2 ब्लॉक्स हमारे एडिशनल ब्लॉक्स हैं। इसमें हम लोगों को स्क्रीनिंग फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, स्क्रीनिंग फॉर डायबिटीज, स्क्रीनिंग फॉर हाइपरटेंशन हम लोग करते हैं। एंड इसमें जितने भी हैं हम लोग को 3 मंथ्स तक, सितंबर तक हमको 100% अचीव करना है। अभी तक हम लोग 95% तक हम लोग ऑलमोस्ट अचीव कर चुके हैं। और अब बात हरदोई की, जहां के संडीला विकास खंड को आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में शामिल किया गया है। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संपूर्णता अभियान के तहत कई गतिविधियां यहां की जा रही हैं, जिसकी जानकारी दे रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आकाश शुक्ला। हरदोई जिले में संपूर्णता अभियान कार्यक्रम की शुरुआत 8 जुलाई को हो चुकी है, जिसके तहत आकांक्षी ब्लॉक संडीला में 6 बिंदुओं पर कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इन संकेतकों में 3 बिंदु स्वास्थ्य विभाग के हैं, जिसमें गर्भवती महिलाओं को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना शामिल है। इसके अतिरिक्त ICDS कार्यक्रम के तहत नियमित रूप से पूरक पोषण लेने वाली गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत 100% है। कृषि क्षेत्र में मृदा नमूना संग्रह लक्ष्य के मुकाबले सृजित मृदा स्वास्थ्य कार्ड का प्रतिशत आकांक्षी ब्लॉक संडीला में 33% है। इन सभी 6 संकेतकों पर अगले 3 महीनों में 100% कार्य किए जाने का लक्ष्य निर्धारित है। हरदोई में समावेशी विकास के लिए तय 6 संकेतकों पर अगले 3 महीनों में 100% संतृप्तता हासिल करने के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे किया जा रहा है, बता रही हैं हरदोई जिले की मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरुरानी। सॉइल हेल्थ कार्ड में हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, 33% की इसमें प्रगति वर्तमान में है। और स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड दिए जाने की प्रगति अभी वर्तमान में 75% है। तो प्रयास ये है कि प्रत्येक इंडिकेटर जो हमारा थोड़ा सा पीछे चल रहा है, उसमें लग के एक टारगेटेड अप्रोच के साथ रेगुलर रिव्यूज और समीक्षाओं के द्वारा इसको हम आगामी 3 माह में 100% अचीव करें और जो टारगेट और जो लक्ष्य हमको निर्धारित किया गया है नीति आयोग के द्वारा, उसकी 100% पूर्ति हम लोग कर पाए। संपूर्णता अभियान के तहत देश के 112 आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों में विकास को गति दी जा रही है। 6 संकेतकों शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। इन विषयों पर अगले 3 महीने लक्ष्य हासिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
जिले और ब्लॉक में परिवर्तन की ये कहानी जारी रहेगी। सुनते रहिए आकांक्षा के पंख।